चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीरज किसी कार्य को 40 दिन में करता है। यदि नीरज तथा राम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो राम उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेंगे। ठीक है भाई, राम पहले किसी कार्य को करता था 40 दिन में और दोनों मिला तो उसी कार्य को जो है 30 दिनों में कर रहा है। तो बोल रहा है कि राम अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, नीरज किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिनों में। नीरज और राम मिलकर दोनों उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिनों में। नीरज अकेले 40 दिन में, नीरज और राम अकेले मिलकर कितना दिन में, 30 दिनों में करता है। तो दोनों का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेंगे तो हम लोग को पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि टोटल ये कार्य होता है। क्या होता है, टोटल। ये दोनों का एलसीएम से जो प्राप्त होगा वो हमारा टोटल कार्य होगा। तो 40 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 120। यानी 120 जो है कुल कार्य हुआ, कुल कार्य हुआ। ठीक है, अब 40 से 120 को भाग देंगे 3 बार में और 30 से 120 को भाग देंगे 4 बार में। यानी नीरज का इफिशियंसी 3 आ गया और नीरज और राम का इफिशियंसी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नीरज प्लस राम का इफिशियंसी क्या है, 4 है और नीरज का अकेले इफिशियंसी कितना है, 3। तो n के जगह 3 और प्लस राम इतना बराबर है क्या, 4। ए उधर गया यानी राम का वैल्यू क्या आ गया, यानी राम का जो क्षमता है 1 आ गया। और क्षमता किसे कहते हैं, जो एक दिन में करे कार्य को, उसी को क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। राम का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग को बताइए कार्य इजकल टू क्या होता है, समय गुणे क्षमता। तो क्या बोला है, राम अकेले कितना दिन में कार्य करेगा। ठीक है, तो बोलिए टोटल कार्य है कितना, इसके जगह पर कितना बैठाएंगे, 120। ठीक है, और राम अकेले उस कार्य को कितना समय में, टाइम पूछ रहा है, टाइम तो दिया नहीं है। गुणे राम का क्षमता क्या है, चूंकि राम ही को अकेले करना है तो राम का क्षमता कितना है, 1। इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। 1 से 120 कितने बार में करेगा, 120 बार में। यानी राम कितने दिन में करेगा, 120 दिन में अकेले उस कार्य को करता है। ठीक है, राहुल दीपक की अपेक्षा दुगुना कार्य कर सकता है तथा वे दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिनों में पूर्ण करता है। तो राहुल अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूर्ण करेगा। ठीक है, राहुल की जो क्षमता है दीपक की अपेक्षा क्या है, 2 गुना है। यानी राहुल की जो क्षमता है, दीपक की अपेक्षा कितना है, 2 गुना है। यानी राहुल की क्षमता 1 है तो दीपक का क्षमता 1 है तो राहुल की क्षमता 2 है। यानी दोनों की क्षमता का रेशियो है। क्या चीज़ का रेशियो है, क्षमता का। राहुल जो है किसी कार्य को दीपक की अपेक्षा 2 गुना कर सकता है, तो एक क्षमता है। ठीक है, और दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिनों में पूर्ण करता है। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में तो पूर्ण करता है। किसको पूर्ण करता है, कार्य को। कार्य है कितना, पहले हमारा जिम्मेवारी है कार्य टोटल निकालने का कि कार्य है कितना। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों के द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर होता क्या है, समय गुणे क्षमता। समय गुणे क्षमता लिखवा चुके हैं आप लोग को। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में पूर्ण करता है, 14 दिन में। यानी टोटल समय कितना है, 14। और दोनों की क्षमता कितना है, 2 और 1 3। यानी टोटल हमारा जो कार्य है कितना है, 14 3 42।
यानी टोटल हमारा कार्य जो है दोनों के द्वारा करने के लिए कितना कार्य है, 42 कार्य है। अब क्या बोला, राहुल अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता। राहुल उस कार्य को अकेले कितना दिन में पूर्ण करेगा, यही को बोला। ठीक है, तो कार्य इजकल टू क्या हुआ, समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। तो कार्य हमारा है कितना, 42 है। चूंकि राहुल को भी 42 कार्य करना है और दीपक को भी क्या करना है, 42 कार्य करना है। दोनों के लिए कार्य तो सेम है, तो 42 कार्य है। समय तो पूछ ही रहा है कि राहुल अकेले उस कार्य को कितना समय में पूरा करे, तो समय तो दिया नहीं है। और राहुल की क्षमता कितना है, 2 है। तो 2 से कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में। यानी राहुल जो है उस कार्य को अकेले कितना दिन में पूर्ण करेगा, 21 डे में। यानी 21 दिन में अकेले उस कार्य को राहुल पूर्ण कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को आधे समय में पूर्ण करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूर्ण करेगा। ठीक है, बोल रहा है ए जो है किसी कार्य को कितना, 18 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को आधे समय में, किसके आधे समय में, ए के आधे समय में। ए कितना दिन में कार्य करता है, 18 दिन में। तब बी इसके आधा समय में कितना दिन में, 9 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूर्ण करेगा। तो पहले हम लोग तो पता करेंगे कि टोटल कितना कार्य है। तो 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18। ये जो आया है मेरा क्या हुआ, कार्य हुआ, कुल कार्य। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो बताइए कार्य इजकल टू क्या होता है, समय गुणे क्षमता। समय गुणे क्षमता होता है। आप लोगों को फॉर्मूला बार बार लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग भूलिए जान। 18 से 18 में भाग करेंगे कितना आएगा, 1। ये जो है ए की क्षमता है और बी की क्षमता क्या हो जाएगा, 2। 9 से 18 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता क्या है, 1 है। तो बोलिए टोटल कार्य है कितना, 18। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी टाइम तो दिया नहीं है, टाइम खुद पूछ रहा है। दोनों की क्षमता क्या है, 2 और 1 3। 3 से 18 कितने बार में कर जाएगा, 6 बार में। यानी दोनों जो है उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 6 दिनों में पूर्ण करेगा। हम एक कार्य का 3/5 भाग 6 दिन में तथा 20 शेष कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है। तो दोनों के द्वारा कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इससे और यहाँ से भाग दे देंगे, 3 दूना 6। यहाँ पे एक राम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बी है। राम जो है 3/5 भाग 6 दिन में, तो 3 से 6 को भाग दिए, 3 दूना 6। और जो आया उस इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 2 5 10। यानी 3/5 भाग जो 6 दिन में पूर्ण करता है, तो टोटल कार्य जो राम पूरा करता है कितना दिन में, 10 दिन में। 3 से 6 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जितना भाग देने के बाद आएगा उससे और इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10। यानी राम जो है टोटल कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिनों में करता है, तथा बी शेष कार्य को 20 दिनों में। तो राम तो 3/5 भाग किया, तो शेष कार्य बचा कितना, जो शेष कार्य बचेगा वो कौन करेगा, बी करेगा। शेष कार्य बी करता है, ठीक है। तब शेष कार्य है कितना, 1 माइनस 3/5। इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 भाग। यानी 2/5 भाग जो है कितना दिन में करता है,
20 दिन में करता है। कौन? बी करता है। तो बोले ना इससे और इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से 20 कितने बार में कर जाएगा, 10 बार में। और 10 पचे 50, यानी ए जो है शेष कार्य टोटल बी कितना दिन में करता है, 50 दिनों में करता है। यानी राम टोटल कार्य कितना, 10 दिनों में। अब बी जो है शेष कार्य का टोटल कार्य कितना दिन में, 50 दिनों में करता है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। 10 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 50। जो 50 आया हमारा क्या आ गया, कुल कार्य आया। क्या आया, कुल कार्य आया। तो राम का क्षमता कितना हुआ, 10 से 50 5 बार में, ऐसे कितना बार में, 1 बार में कर जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो कार्य इजकल टू हुआ है क्या, समय गुणे क्षमता। समय गुणे क्षमता। टोटल कार्य हमको करना कितना है, 50। समय तो दिया नहीं है। और दोनों का क्षमता कितना है, 5 और 1 6, 2 3 6 और 2 से 25। ठीक है। टाइम बराबर कितना आया, 25 बटा में 25/3, यानी कितना, 8.1/3। यानी दोनों जो मिलकर उस कार्य को करेगा 8.1/3 दिन में करता है।